कौवा और सांप की कहानी। कौवा और सांप की कहानी बतलाती है कि जब कमज़ोर का सामना शक्तिशाली शत्रु से हो जाए तो उसका सामना कैसे किया जाए। यहाँ कौवे का सामना सांप से होता है, वे कैसे उसका सामना कर पाते हैं। नगर के पास बरगद के पेड़ पर एक घोंसला था जिसमें वर्षा से कौवा और कौवी का एक जोड़ा रहता था। दोनों वहाँ सुखद जीवन व्यतीत कर रहे थे। दिन भर भोजन की तलाश में वे बाहर रहते और शाम ढलने पर घोंसले में लौटकर आराम करते। एक दिन एक काला सांप भटकते हुए उस बरगद के पेड़ के पास आ गया। पेड़ के तने में एक बड़ा खोल देखा, वह वहीं निवास करने लगा। कौवा कौकी इस बात से अनजान थे कि उनका दिनचर्या यूं ही चलती रही। मौसम आने पर कौवी ने अंडे दिए। कौवा और कौवी दोनों बड़े प्रसन्न थे और अपने नन्हे बच्चों को अंडे से निकालने की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन एक दिन जब वे दोनों भोजन की तलाश में निकले तो अक्सर पाकर पेड़ की खोल में रहने वाला सांप ने ऊपर जाकर उनके अंडों को खा लिया और चुपचाप अपनी खोल में आकर सो गया। कौवा कौकी ने लौटने पर जब अंडों को घोंसले में नहीं पाया तो बहुत दुखी हुए। उसके बाद जब भी कौवी अंडे देती, सांप उन्हें खाकर अपनी भूख मिटा तो लेता। कौवा कौकी रोते रह जाते। मौसम आने पर कौवी ने फिर से अंडे देने, लेकिन इस बार वे सतर्क थे। वे जानना चाहते थे कि आखिर उनके अंडे कहाँ गायब हो जाते हैं। योजना अनुसार एक दिन वे राज्य की तरह घोंसले से बाहर निकले और दूर जाकर पेड़ के पास छुपकर अपने घोंसले की निगरानी करने लगे। कौवा और कौकी ने बाहर गया देखे काला सांप पेड़ की खोल से निकला और घोंसला में जाकर अंडों को खा गया। आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते देखा कौवा कौकी तरफ कर रह गए। वे सांप का सामना नहीं कर सकते थे, वे उसकी तुलना में कमजोर थे, इसलिए उन्होंने अपने वर्षों पुराने निवास को छोड़कर अत्यंत जाने का निर्णय किया। जानने के पूर्व अपने मित्र गीदड़ से अंतिम बार भेंट करने पहुंचे। गीदड़ को पूरा विस्तार सुनकर अब से विदा लेने लगे तो गीदड़ बोला, मित्रों, इन तरह भयभीत होकर अपनी वर्षा पुराना निवास छोड़ना उचित नहीं है। समस्या सामना है तो उसका कोई न कोई हल अवश्य होगा। कौवा बोला, मित्र, हम करके भी क्या कर सकते हैं। उस दुष्ट सांप की शक्ति के सामने हम निरीह हैं, हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। अब कहीं और जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। हम हर समय अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकते। गीदड़ कुछ सोचते हुए बोला, मित्रों, जहाँ शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यह कहकर उसने सांप से छुटकारा पाने की एक योजना कौवा कौकी को बताई। अगले दिन योजना अनुसार कौवा कौकी नगर के सरोवर में पहुंचे, जहां राज्य की राजकुमारी अपनी साखियों के साथ रोज स्नान करने आया करती थी। उस दिन भी राजकुमारी अपने वस्त्र और आभूषण किनारे रख सरोवर के सामने स्नान कर रही थी। पास ही सैनिक निगरानी कर रहे थे। अवसर पाकर कौवे ने राजकुमारी का हीरो का हार अपनी चोंच में दबाया और काव काव करते हुए राजकुमारी और सैनिकों के दिखाते हुए, लेकिन वे उर्वर कौवे को अपना हार ले जाते देखकर राजकुमारी चिल्लाने लगी। सैनिक कौवे के पीछे भागे। वे कौवे के पीछे पीछे बरगद के पेड़ के पास पहुंच गए। कौवा यही तो चाहता था राजकुमारी का हर पाए। हर पेड़ के खोल में गिरकर वह उड़ गया। सैनिकों ने यह देखा तो हार निकालने पेड़ की खोल के पास पहुंचा। हार निकालने उन्होंने खोल में एक डंडा डाला। उस समय सांप खोल में ही आराम कर रहा था। डंडे में स्पर्श पर फन फैलाए बाहर निकला। सांप को देखा सैनिक हरकत में आ गया और उसे तलवार और भले से मार डाला।
सांप के मरने के बाद कौवा कौकी खुशी खुशी अपने घोंसले में रहने लगे। उस वर्ष जब कौकी ने अंडे दिए तो वे सुरक्षित रहने लगे। तो कहानी से सीख मिलती है, जहाँ शारीरिक शक्ति काम न आए वहाँ बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि से बड़ा काम किया जा सकता है और किसी भी संकट का हल निकाला जा सकता है।